फिर हम ले आए थे आलू की कचौड़ी, क्योंकि बहुत अच्छी थी। मैं आईब्रो बनवाने गई थी और फिर मैं तैयार होके नीचे आई तो सबसे पहले मैंने खाई कचौड़ी, क्योंकि इसके बाद मुझे कचौड़ी पता नहीं वापस आऊँगी तब मिलेगी, और वो कब आऊँगी ऐसा पॉसिबल जल्दी हो नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले मैंने खाई कचौड़ी। गरम गरम कचौड़ी थी, इतनी टेस्टी लग रही थी ना, सच में। मुझे आलू की कचौड़ी आगरा की बहुत पसंद है। और वो मैं ना पहले जब कॉलेज में थी ना तो मैं बहुत कचौड़ियाँ खाती थी। हम डेली की कचौड़ी खाते थे और मतलब डेली नया स्वाद ही होता था। और फिर मैं सबसे जाने की तैयारी आई तो अपनी छोटी भाभी हैं इनसे, अपनी बड़ी भाभी से और मेरी चाची हैं उनसे मैं मिल ली थी। रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता है कि मैं ही रिकॉर्ड करती हूँ। बस हम घर से निकल गए थे, मैं अपनी ताई से भी मिलके। और धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि निकलो या नहीं, मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन निकलना ज़रूरी था क्योंकि हमारी ट्रेन है उत्कल और वो हो चुकी थी लेट, जो आगरा कैंट पे आई थी 3 बजे। उसका टाइमिंग है 9:10 का और वो आई है 3 बजे। आप सोच सकते हैं भाई। स्टेशन पे हम पहुंच गए, एक एक करके पहुंच गए थे क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टेशन है, इसलिए जल्दी ही आ गए थे। तो ये एक भाई मेरा बैग ले जा रहा था, दोनों भाई मेरे छोड़ने आए थे, और ये मेरी चाची की लड़की है और ये भी मुझे छोड़ने आई थी। तो बस हमारा सामान लेके हम एक एक उठा के चल रहे थे, क्योंकि हमारा जो वो प्लेटफॉर्म था वो टाइम से पहले हम पहुंच गए थे स्टेशन पे। वेट कर रहे थे, ऑलरेडी ट्रेन लेट थी और थोड़ा लेट और हो रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन उसके चलते हम वेट ही कर रहे थे, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो बस, और यहाँ थी ये चीज़ की दुकान, और ये चीज़ लेने ना जाए अपने मामा के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस हम चले गए थे और यहाँ पे लोकल चिप्स थे, इसलिए हमने जल्दी से अमूल दूध ले लिया था। पहले तो भैया ने माउंटेन ड्यू लिया था, लेकिन उसके बाद में फिर हमने चेंज करके अमूल दूध ले लिया था। तो बस ये सब लोग आए थे। थैंक यू। ये हमारी ट्रेन देखो वो आ ही गई आखिर में प्लेटफॉर्म पर। तो बस हम लोग ना जल्दी से प्रिपेयर हो गए ट्रेन में बैठने के लिए। तो ये ट्रेन आई है पुरी से, इसलिए इतना लेट चलती है। सामान था ज़्यादा, इसलिए भैया वगैरह ट्रेन में ही सारा सामान रखवा कर गए सीट पर हमारा, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और ट्रेन चल पड़ी थी, इतने में भैया से बोला भैया जल्दी उतरो, तो बस वो लोग जल्दी से उतर के हमें छोड़ के चले गए थे और हमें भी सीट मिल गई थी। तो इसने जो मामा से दूध की बोतल ली थी वो ना पिए, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए जल्दी से इसने बोतल खुलवाई और पीने लगा। तो मैंने इसको पिला दिया था। और फिर हमें भूख लग गई थी क्योंकि घर से हम खाकर नहीं आए थे। भाभी ने बनाए थे चावल, आलू की सब्ज़ी, मिर्ची और पूड़ी, और मैं लेके आई थी जलेबी भी बाज़ार से, तो वो भी मैं लेके आ गई थी, जिससे रिद्दू भी खा लेगा। खाना भूख में बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने ट्रेन में ही महसूस किया है, और हमेशा ये ऑब्ज़र्व भी किया है कि ट्रेन में ही हमें ज़्यादा भूख लगती है। तो बस इधर बिट्टू भी खाने लगा था, इसने फिर से कुरकुरा निकाल लिया था अपना खाने के लिए। तो बस हम लोग इसी तरीके से अपना सफ़र तय करते हैं आगरा से मुज़फ़्फ़रनगर तक का। आप लोग क्या क्या करते हैं ट्रेन के सफ़र में, मुझे ज़रूर बताइएगा। और खाना इतना टेस्टी लग रहा था ना ट्रेन में, भूख में, कि मन ही नहीं कर रहा था कि रुक जाएं, मतलब खाते जाएं, यही लग रहा था। तो बस रिद्दू को भी खिला रही थी, लेकिन ये नाटक करता है। उसके बाद हम थोड़ी देर लेट गए थे, तो लेटते ही नींद आ गई थी, मेरा बच्चा भी सो गया था। और फिर हमने ट्रेन में मंगा लिया था पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मंगाया क्योंकि मैंने कहा थोड़ा टेस्ट करते हैं, मन कर रहा था, काफ़ी दिन से नहीं खाया था। काफ़ी टेस्टी था, आया तो डोमिनोज से था, लेकिन बहुत अच्छा था। और उतने में जनाब उठ गए थे, इन्हें फिर से चाहिए थी दूध की बोतल, तो बैग
मैं देखने लगी कि खाने के लिए क्या है। तो उन्हें कुरकुरे तो नहीं मिले, उन्होंने फिर से निकाली अपनी दूध की बॉटल। और इतना प्यारा वेदर हो गया था ना कि बस पूछो ना। आई हो पता है, पिछली बार ना जब मैं आगरा आई थी, उस टाइम मैं स्लीपर में आई थी, जो हालत ख़राब हुई थी भयंकर। पता है, कसम खा ली थी कि स्लीपर में नहीं आना। वो लास्ट टाइम एंड फर्स्ट टाइम था हमारा। तो बस ये देख रहा था कि इसमें क्या क्या रखा है खाने का, क्योंकि ये पूरा बैग खाने का था इसका। थोड़ी बहुत इसका कुरकुरे वगैरह था, बिस्किट, और इसमें खाना रखा था, बॉटल्स थी। और लेकिन इसने फैला दिए अपने कुरकुरे। और क्या कर सकते हैं, बच्चों के पास और कोई काम नहीं होता है बस। विंडो से देखा तो देखो कितना प्यारा व्यू कैप्चर करना तो बनता है जहाँ सनसेट हो। और ये अपनी मौसी को ही परेशान कर रहा था, वो लेटी थी और उसके ऊपर चढ़ के उसके पेट पर जाके बैठ गया, जैसे कि बस कोई इंसान नहीं, कोई पत्थर है कि। लेकिन बच्चे नहीं मानते, बच्चों को सिर्फ ऊधम मचाने से मतलब होता है और ये सुनता भी नहीं है हमारी। तो बस ऐसे ही हमारा सफ़र कट जाता है इसके साथ। और बताऊं, सच में बच्चों के साथ ना अपना सफ़र काटना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ आप इतना लंबा सफ़र तय करोगे ना तो बोर ज़रूर हो जाओगे। बच्चे अपने नए नए कारनामों के साथ आपको एंटरटेन करते रहते हैं। तो इसी तरीके से मेरा बेटा भी मुझे ऐसे ही करता रहता है, और हम कब आगरा से मुजफ्फरनगर पहुंच जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तो बस ये मैं बैठी थी इधर, इसने क्ले निकाल लिया था बैग से। इसे पता नहीं क्या इतना क्ले पसंद है, खेलता नहीं है लेकिन वेस्ट ज़रूर करता है। और क्ले को बार बार शीशे पे चिपकाए जा रहा था। तो बस मैं इसे खिला रही थी और इधर आ गया था नमकीन बिस्किट वाला। आधे रास्ते इसने ले लिया था ये चोको पाई का पैकेट, और इसमें निकली थी पूरी की पूरी 6 पैक्स। यार मैंने को इससे छुपाना बड़ी मुश्किल हो जाती है, अब कैसे भी करके मैंने छुपाया। और एक इसने लिया था चिप्स का पैकेट भी मैंने बड़ी मुश्किल से इसको थोड़ा सा ही खाने के लिए दिया है। और इससे देखो कितने सारे लेके बैठा है, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे मैंने छुपाया था इससे बातों में लगा के। क्योंकि बच्चे ना, अगर बच्चों को एक बार आपने अगर 10 चॉकलेट दे दी तो 10 चॉकलेट ना उसी टाइम ख़त्म हो जाएंगी सारी की सारी। आपने कितनी भी चॉकलेट्स दे दो, कितने भी बिस्किट्स दे दो, तो वो आपके तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। इनकी नज़रों से बचाना पड़ता है हर चीज़ को। तो बस ऐसे ही माँ का भी फ़र्ज़ निभाना पड़ता है सफ़र में। क्योंकि भाई बच्चा तो अपना है, खाने के लिए दे दो, लेकिन ये कितना अनहेल्दी होता है हमें पता है, चाहे वो थोड़ा सा हो, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। हम पहुंच गए थे मुजफ्फरनगर, और हमें लेने आए थे रिद्धू के फूफा जी और रिद्धू के पापा भी मिल गए थे। और रिद्धू की जो मौसी है वो उसके फूफा जी के साथ घर गई थी, और हमें कुछ मार्केट से लेना था, इसलिए हम थोड़ी देर रुक के फिर मार्केट से होते हुए घर पहुंच गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।